नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे पता है आप भी हैरान होंगे, सोच रहे होंगे इन्हें क्या हो गया है। हाँ, यही साहब, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लिए भारत के लोगों ने जंतर मंतर पर हवन किया, मंत्र पढ़े कि इनके शत्रुओं का नाश हो, इनके मार्ग से विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएं। इनकी जीत भारत की जीत मानी जाती है। लेकिन ये है कि भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, कभी कुछ, रुकने का नाम नहीं लेते। चुनाव अमेरिका का है और मुद्दा भारत को लेकर बना रहे हैं। बताइए इन्हें कितना प्यार दिया गया, अपना समझकर गुजरात बुलाया गया, स्टेडियम में इनके लिए ताली बजवाई गई। ताली बजाने वालों ने यह वीडियो देख लिया रवीश कुमार ऑफिशियल का कि इन्होंने भारत को लेकर क्या क्या कहना शुरू कर दिया है, उन्हें कितना बुरा लगेगा। यही नहीं, इनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी टेक्सास तक चले गए, प्रचार भी कर डाला। अब की बार ट्रंप सरकार रैंग लाउड एंड क्लियर। तब की बार तो नहीं जीते, लेकिन अब की बार जीत जाएंगे तो ट्रंप कह रहे हैं भारत पर डबल टैक्स लगा देंगे। यह भी कह रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग है, यानी खुद जब दूसरे देशों को सामान निर्यात करता है तो उनसे छूट लेता है, और जब अमेरिका से आयात करता है तो उस पर आयात शुल्क लाद देता है। इसी को टैरिफ कहते हैं। ट्रंप से पूछा जा रहा है कि इस बार जीतने पर उनकी आर्थिक नीति क्या होगी, तो उन्होंने कह दिया अमेरिका को फिर से अमीर बनाएंगे। चीन और ब्राजील जैसे देश अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क लगा देते हैं, जिससे निर्यात घट जाता है। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा आयात शुल्क अगर कोई लगाता है तो भारत है, ऐसा ट्रंप कहने लगे हैं। China will charge us a 200% tariff. Brazil is a big charger. The biggest charger of all is India. India is a very big charger. We have a great relationship with India. I did, and with especially the leader, Modi. He's a great leader, great man. Really is a great man. He's brought it together. He's done a great job. But they probably charge as much. I mean, I think they probably charge more than, in many ways, China. But they do it with a smile, you know. They do it sort of a nicer charge. They say, oh, thank you so much for purchasing from India. 10 अक्टूबर को ट्रंप डेट्रॉयट इकोनॉमिक क्लब में बता रहे थे कि जीतने पर उनकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी। इतना सब बोलने के बाद ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लग जाते हैं। महान नेता हैं, महान शख्स हैं, उन्होंने शानदार काम किया। लेकिन कई तरह से देखें तो भारत चीन से भी ज्यादा अमेरिकी सामानों के आयात पर टैक्स लगा देता है। भारत सबसे बड़ा चार्जर है। भारत यह काम मुस्कुरा कर करता है। ट्रंप कहते हैं भारत से सामान खरीदा, इसके लिए शुक्रिया कहता है। ट्रंप ने एक जुमला कहा, इंडिया इज ए वेरी बिग चार्जर। इसी पर हरियाणा चुनाव से पहले पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम का पॉपुलर गाना लव चार्जर याद आ गया। राम रहीम का यह गाना यू आर द लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर 17 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। 10 साल पहले राम रहीम ने यह गाना अंग्रेजी में गाया था। राम रहीम गाते हैं यू आर द लव चार्जर, और डोनाल्ड ट्रंप गाने लगे हैं इंडिया इज ए वेरी बिग चार्जर। क्या ट्रंप का भारत पर आरोप सही है? भारत सरकार की तरफ से ट्रंप के बयान पर सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा गया है। चुनावी बयान पर प्रतिक्रिया देना शायद उचित भी ना हो। एक थिंक टैंक है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, उसने कहा है कि भारत पर टैरिफ के दुरुपयोग के आरोप गलत हैं। हर देश अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देता है। GTRI ने यह भी बताया कि अमेरिका भी इस तरह के टैरिफ लगाता है। जैसे दूध से जुड़े उत्पादों पर अमेरिका 188% की ड्यूटी लगाता है, फल और सब्जियों पर 132%, चाय कॉफी मसालों पर 50% से अधिक की ड्यूटी लगा देता है। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ में कमी की है। भारत चाहता है कि अमेरिका अपनी तरफ से टैरिफ और कम करे, लेकिन उल्टा अमेरिका भारत पर ही दोष मढ़ रहा है, ट्रंप मढ़ रहे हैं। GTRI ने बताया कि सबसे ज्यादा टैरिफ जापान का है 457%, दक्षिण कोरिया में 887% और अमेरिका में 350% है।
जबकि भारत में यह 150% है। इसलिए भारत को टैरिफ किंग कहना सही नहीं होगा। यह सही है कि भारत का 17% टैरिफ अमेरिका के 3.3% से अधिक है, मगर दक्षिण कोरिया के 13.5% और चीन के 7.5% की तुलना में बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो इस बार ट्रंप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या ट्रंप इसलिए भारत का नाम ले रहे हैं ताकि वे कमला हैरिस को घेरते रहें? ट्रंप ने कमला हैरिस के भारतीय पृष्ठभूमि पर भी निशाना साधा है। अवैध घुसपैठियों को लगातार मुद्दा बना रहे हैं, जिनमें भारत के भी नागरिक अधिक हैं। क्या इन तीनों में कोई संबंध बनता है जिसके कारण ट्रंप भारत का नाम बार बार लेकर टारगेट किए जा रहे हैं? ध्यान रखने की बात है कि अवैध घुसपैठियों की बात करते समय ट्रंप भारत का नाम नहीं लेते। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत का विशेष व्यापार दर्जा खत्म कर दिया। जब तक यह सिस्टम था तब तक भारत के अरबों डॉलर के उत्पादों को अमेरिका भेजने पर छूट मिलती थी। वो बंद हो गई, जिससे भारत को कुछ न कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्सास गए। स्टेडियम भारतीयों से भरा था। वहां पर मोदी ट्रंप को जिस तरह से साथ लेकर चले, उससे यही लगा कि दोनों दोस्त हैं। ट्रंप भारत के शुभचिंतक हैं और मोदी का उन पर खासा प्रभाव है। स्टेडियम से खूब मोदी मोदी का नारा लगा, लेकिन उसके 8 महीने बाद जब जून 2019 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जो किया उसकी बात कम होती है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 2 दिनों के बाद ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया कि भारत जीएसपी का हिस्सा नहीं रहेगा। ट्रंप ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी में शामिल देशों की सूची से निकाल दिया। जीएसपी के तहत अमेरिका विकासशील देशों को अपने बाजार में अपना माल बेचने पर रियायतें देता था। संयोग था या समझकर फैसला किया गया कि पहले भारत में चुनाव हो जाए, फिर भारत को जीपीएस से अलग कर देते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक घोषणा में कहा, भारत ने अमेरिका को यह भरोसा तो नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों तक हमें उचित पहुंच देगा ही। ट्रंप तब से ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार अभियान के रूप में भारत के खिलाफ बोलने लगे हैं। हम जिस तरह से नेताओं के रिश्तों को पारिवारिक या दोस्ताना चश्मे से देखते हैं या हमें दिखाया जाता है, दरअसल वैसा नहीं होता। ट्रंप और मोदी के रिश्तों पर कितना कुछ कहा गया, लेकिन ट्रंप ने यह काम किया और इस बार तो खुलकर बोल रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही भारत पर टैक्स का बोझ लाद देंगे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के जीतते ही ट्रंप ने भारत को मिला विशेष व्यापार दर्जा समाप्त कर बड़ा झटका तो दिया ही था। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप के इस निर्णय से $6.3 बिलियन के भारतीय निर्यात प्रभावित हुए। इसका तत्काल प्रभाव यह था कि लगभग $5.6 बिलियन के निर्यात पर टैक्स लगाया गया। पहले इन पर कोई आयात कर नहीं लगता था। $6.3 बिलियन मतलब करीब 53,000 करोड़ से ज्यादा। इतने का चूना ट्रंप ने लगाया। अगले नवंबर में होने वाले चुनाव के प्रचार में ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं। 10 अक्टूबर से पहले 18 सितंबर को भी कह चुके हैं कि राष्ट्रपति चुने जाने पर भारत पर टैक्स लगाएंगे, जैसे भारत अमेरिका पर टैक्स लगाता है। यही सब कहने के बाद ट्रंप ने मोदी की तारीफ भी शुरू कर दी। कहा, मेरे मित्र हैं, ऊपर से लगेगा बहुत शांत आदमी है, लेकिन अंदर टोटल किलर हैं। अमेरिकी बोलचाल की भाषा में टोटल किलर का अर्थ तो यही होना चाहिए कि मोदी अपने हित में कठोर निर्णय लेने वाले नेता हैं। बाद में उदाहरण देते हुए ट्रंप मोदी की मिमिक्री करते हैं, नकल करते हैं और बताते हैं कि मैंने जब कहा कि आपके दुश्मन से निपटने में मैं मदद कर सकता हूं, तो ट्रंप के अनुसार मोदी ने उग्र होकर कहा कि मैं कर लूंगा, हम उन्हें इतने सालों से हराते आ रहे हैं। ट्रंप भारत के बारे में अलग से बोलते हैं और मोदी के बारे में अलग से। मोदी की व्यक्तिगत तारीफ करते हैं, लेकिन भारत पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। जबकि देखने लायक बात यह है कि मोदी खुद को भारत से जोड़ते रहते हैं, भारत को अपना और खुद को भारत का विस्तार जैसा मानते हैं। और यहां ट्रंप दोनों को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं। मोदी मेरे मित्र हैं, मोदी बढ़िया नेता हैं, मजबूत हैं, लेकिन भारत टैरिफ अब्यूज करता है, दुरुपयोग करता है, टैरिफ किंग है। Harley Davidson came to the White House a long time ago during my 3rd year, 2nd year, and I met with them. And they were based, I guess, in Wisconsin.
And I said, how's business? Good, good. What are the bad countries? Well, India is very tough, and they gave me some others. Why? Tariffs. I said, why, what are they? And they had said like 150%, some massive amount. I said, so do you sell many motorcycles? And because you'd think people want to buy a Harley, right? Anyway, no, we sell very few in India, but they want us to go there. They said, if you go there and build your plant there, we're not going to charge you anything. I mean, you can do whatever you want. ट्रंप अपने भाषणों में हार्ले डेविडसन बाइक को ले आते हैं। उनके समर्थन में बाइकर्स की रैली हुई जिसमें बड़ी तादाद में ट्रंप समर्थक हार्ले डेविडसन लेकर आ गए। इनके जैकेट पर इसी बाइक की तस्वीर है। फेसबुक पर बाइकर्स फॉर ट्रंप नाम से एक पेज है जिसके 4.25 लाख फॉलोअर हैं। इस बाइक की ट्रंप के वोटरों में खासी अहमियत है। यह टेक्सास काउबॉय की पहचान है। सर पर काला रुमाल बांधे, बाहों पर बड़े बड़े टैटू गुदवाए हुए, जींस जैकेट में हार्ले की धीमी धुक-धुक पर बाइक चलाना एक तरह से अमेरिकी मर्द की पहचान का केंद्र बनाया जाता है। जैसे कभी घोड़े पर सवार, काउबॉय हैट पहने हुए, सिगार सुलगाते हुए, शॉटगन पकड़े हुए अमेरिकी मर्द की पहचान बनाई जाती थी। उस सुडौल घोड़े की जगह हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल ने ले ली है। हार्ले डेविडसन बड़ी और भारी भरकम मोटरसाइकिल होती है। भारत में बुलडोजर योगी आदित्यनाथ और अब बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों की राजनीति का प्रतीक बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले किसी के घर पर बुलडोजर चला देने को असंवैधानिक माना है। क्या ये बाइक ट्रंप के लिए बुलडोजर है जिसकी बात ट्रंप बार बार करते हैं? ट्रंप ने बुलडोजर की तरह ही इस बाइक का इस्तेमाल किया है। 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा कि कैसे अमेरिका के बाइकर्स हार्ले डेविडसन को लेकर अलग अलग बट गए। 2017 में बाइकर्स फॉर ट्रंप बहुत उत्साह के साथ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। 10 अक्टूबर को डेट्रॉइट में ट्रंप ने इसी हार्ले डेविडसन का जिक्र भारत को भला बुरा कहने के संदर्भ में कर दिया। बताया कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इस कंपनी के अधिकारियों से बात की तो पता चला भारत बहुत टैक्स लगाता है। इसके बाद ट्रंप ने भावुक और आक्रामक होते हुए कह दिया, मैं इस टैक्स को खत्म करने का प्रण लेता हूं। प्रण ले लिया ट्रंप साहब ने, तो हार्ले डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क कम करवा कर रहेंगे। मगर असली कहानी क्या है? बात मार्च 2017 की है। ट्रंप ने कांग्रेस की सभा से कहा कि उन्होंने हार्ले डेविडसन की मैनेजमेंट से एक मुलाकात की। पता चला मोटरसाइकिल बाहर के बाजारों में बेचने में मुश्किलें आ रही हैं, जैसे कि एक देश में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। ट्रंप ने कहा कंपनी के मालिकों ने ऐसा नहीं कहा कि यह टैक्स खत्म किया जाए, लेकिन मैं यह मांग कर रहा हूं। क्या यह बात सही थी? भारत में बड़े इंजन की मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगती है, मगर केवल आयात की गई मोटरसाइकिल पर। फरवरी 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स के राजीव सिंह ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि उस साल टैरिफ 100% नहीं थी, 75% ही लगाई गई थी। CNN में क्रिस इसिडोर की रिपोर्ट में इसकी पोल खुलती है कि 2011 से ही भारत में हार्ले डेविडसन का प्रोडक्शन प्लांट है, इसलिए भारत में जितनी भी मोटरसाइकिल यह कंपनी बेचती है उस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता, क्योंकि यह मोटरसाइकिल भारत में ही बनती है। कुछ पार्ट जरूर अमेरिका में तैयार होते हैं जिन्हें भारत में सिर्फ असेंबल किया जाता है, क्योंकि 100% टैक्स पूरे असेंबल्ड मोटरसाइकिल पर ही है, पार्ट पर नहीं। इस तरह की नीतियों से भी हार्ले जैसी कंपनी टैक्स से बचती रहती है। CNN ने हार्ले से सफाई मांगी तो जवाब नहीं मिला। ट्रंप का यह बयान मार्च 2017 में आया। इसके 3 महीने बाद मोदी अमेरिका जाते हैं। वापस आने के 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री कार्यालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगता है। जून 2019 में जापान में G20 समिट से पहले ट्रंप ने बयान दिया था कि मेरे मित्र नरेंद्र मोदी ने हार्ले डेविडसन पर ड्यूटी आधी कर दी है, मगर अभी भी यह अस्वीकार्य रूप से ज्यादा है। ट्रंप का कहना है कि भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। अगर भारत अमेरिका से आयात की जाने वाली मोटरसाइकिल पर 150% की ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आने वाली चीजों पर इतना ही टैक्स लगा देगा। समझने की बात है कि दोस्ती वोस्ती जैसी कोई चीज होती नहीं। अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए जान लगा देता है, भारत भी नहीं छोड़ता होगा। अब जब ट्रंप भारत के टैक्स लगाने को लेकर इस तरह से बोले जा रहे हैं, भारत को भी कुछ बोलना चाहिए। ट्रंप फालतू बातें भी बहुत किया करते हैं।
उन्होंने कह दिया मोदी से पहले भारत में हर साल प्रधानमंत्री बदल जाया करता था। मोदी से ठीक पहले मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ट्रंप को आईटी सेल की जरूरत नहीं है, आईटी सेल से पहले ही कंटेंट तैयार कर देते हैं। इसी तरह की बातें बोल बोलकर डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कमला हैरिस पर भी इसी तरह की टिप्पणी कर देते हैं कि कमला हैरिस पहले भारतीय विरासत से पहचान जोड़ती थी, बाद में ब्लैक से जोड़ने लगी। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपनी पहचान ही बदल ली। ट्रंप कमला हैरिस को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं। ब्लैक पत्रकारों के सम्मेलन में कह दिया, मुझे नहीं पता था कि कमला ब्लैक हैं, वो भारतीय हैं या ब्लैक हैं, ये सवाल पूछते हैं पत्रकारों से। ट्रंप के इन बयानों की खूब निंदा हुई कि कमला हैरिस की पृष्ठभूमि के बहाने उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। कमला हैरिस ने आजीवन अपनी भारतीय और ब्लैक पहचान को स्वीकार किया। अमेरिका के चुनावी मुद्दे कितने अलग होते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं। राष्ट्रपति को पहले बताना होता है कि चुनाव जीतने पर आयात और निर्यात शुल्क को लेकर क्या फैसला करेंगे किसी देश के बारे में। हम लोग शायद उस स्तर पर अभी नहीं पहुंचे हैं। यहां सब फैसला कैसे होता है पब्लिक को पता नहीं चलता। फैसला होने के बाद पता चलता है जब गोदी मीडिया गुणगान करने लग जाता है। क्या हैरिस भारत पर टैरिफ लगाएंगी, इस पर साफ साफ हमें कुछ नहीं मिला। सितंबर में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में विश्लेषण छपा है कि टैरिफ के मामले में एशिया के देशों के लिए हैरिस ट्रंप से कुछ बेहतर ही साबित हो सकती हैं, मगर उनकी नीतियां बहुत साफ भी नहीं। तब भी ऐसा माना जाता है कि हैरिस ट्रंप से कम टैरिफ रखेंगी। इन मामलों के जानकारों के बयान छपे हैं कि हैरिस भारत, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर सकती हैं। 4 अक्टूबर के द हिंदू में छपा है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रंप के आयात शुल्क लगा देने से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में जो भी आयात हो रहा है उस पर 20% आयात शुल्क लगा देंगे। लेकिन पीयूष गोयल ने कहा है कि यह प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया गया एक जुमला है। सुनकर ऐसा ही लगा जैसा अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की 15 लाख वाली बात को कह दिया था, वो चुनावी जुमला था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले अवैध घुसपैठियों पर भी हमला किया है। ट्रंप को नहीं करना चाहिए ये सब, भले वो भारत का नाम नहीं ले रहे, मगर जितना ज्यादा मुद्दा बना रहे हैं भारत का भी उस मुद्दे में प्रवेश होता जा रहा है। हम भारतीय किसी के भी विदेश जाने को लेकर और खासकर वहां बस जाने को लेकर बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। कैसे भी चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, बस जाओ, ये कामयाबी का एक कारण माना जाता है। अवैध घुसपैठिया तो तब बुरा माना जाता है जब भारत में इसका भूत खड़ा किया जाता है। बंगाल, असम के अलावा इन दिनों झारखंड में इसका भूत फिर से खड़ा किया जाने लगा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि खुले बॉर्डर से अमेरिका में प्रवेश करने वालों की बड़ी संख्या अपराधियों और हत्यारों की है। यह भी कहा कि हत्या करना ऐसे लोगों के जीन में है। इनके चलते अमेरिका में बहुत सारे बैड जीन का प्रवेश हो गया है। नस्ली टिप्पणी लगती है। पहले भी ट्रंप ने प्रवासियों के लिए जानवर जैसे शब्द का प्रयोग किया है, ठीक वैसे ही जैसे अमित शाह ने 2018 में चुनावी प्रचार के दौरान कह दिया था, वे बंगाल की धरती पर दीमक हैं। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने पिछले साल नवंबर में बताया था कि अमेरिका में आने वाले अवैध घुसपैठियों में भारतीयों की संख्या तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। उस समय अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय अवैध रूप से रहने लगे थे। मेक्सिको और अल सल्वाडोर देशों के बाद भारतीयों का ही नंबर आने लगा है। बिना किसी वैध दस्तावेज के अमेरिकी सीमा में घुसने वाले भारतीयों की संख्या काफी बढ़ गई है। राहुल गांधी ने इस बार हरियाणा चुनाव में इसका मुद्दा उठाया था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है। ट्रंप अवैध घुसपैठियों का मुद्दा लगातार उठाते हैं। भारत से आने वाले अवैध घुसपैठियों का नाम लेकर तो जिक्र नहीं करते, लेकिन तमाम अमेरिकी अखबारों में यही आंकड़ा छप रहा है, अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों में भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है।
इससे पहले कि अमेरिका में अवैध घुसपैठिया बन रहे भारतीयों को राजनीतिक रंग से देखा जाए, मुद्दा बन जाए, भारत को भी देखना चाहिए कि अवैध रूप से किसी देश में भारतीय क्यों जा रहे हैं, भारत में इसके पीछे किस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं। इससे भारत की बदनामी हो रही है, उन्हें पकड़कर वापस भारत लाना चाहिए। आपको याद होगा जनवरी 2024 में निकारागुआ का एक हवाई जहाज था जिसे पेरिस हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। 303 यात्रियों में से 66 यात्री गुजरात के थे। जब यह विमान उत्तरी फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर रुका तब खबरें आने लगी कि मानव तस्करी का शक है, ये लोग निकारागुआ ले जाए जा रहे थे और वहां से अमेरिका में घुसने की योजना बताई जा रही थी। 4 दिनों तक यह जहाज फ्रांस में रहा। एयरपोर्ट को पुलिस ने सील कर दिया था। आगे की खबर हम नहीं बता पा रहे हैं, जानकारी नहीं है। अमेरिका में टैरिफ, इमिग्रेशन मुद्दा रहता है। अलग अलग देश इस मुद्दे की चपेट में आते रहते हैं, लेकिन कमला हैरिस भारत को लेकर इस तरह से नहीं बोल रही हैं, केवल ट्रंप बोले जा रहे हैं। ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो क्या वे भारत के साथ चीन की तरह टैरिफ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं? ट्रंप साहब को विष्णु गुप्ता जी के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने मई 2016 की चिल एंड चिलाती गर्मी में जंतर एंड मंतर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किया था। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता जी ने ट्रंप को मानवता का रक्षक बताया। हवन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगे और पोस्टरों पर वी लव ट्रंप जैसे संदेश लिखे थे। अब वही ट्रंप भारत के उत्पादों पर आयात शुल्क लगाकर नुकसान पहुंचाएंगे, अच्छी बात नहीं। जब जुलाई में ट्रंप हमले में बच गए तब भी हिंदू सेना ने हवन किया, ट्रंप के शत्रुओं के नाश की प्रार्थना की गई और यहां ट्रंप हैं कि भारत को लेकर शत्रुतापूर्ण बयान दे रहे हैं। चुनाव का समय है, कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं यहां भी और वहां भी। ट्रंप अगर जीत गए तो उन्हें भी दोस्त बताया जाएगा, कमला हैरिस जीत जाएंगी तो उन्हें भी भारत का दोस्त बताया जाएगा। दो देशों के रिश्ते कई स्तर पर बन बिगड़ रहे होते हैं। अमेरिका के चुनाव में क्या कहा जा रहा है थोड़ी तो दिलचस्पी रखनी चाहिए। जैसे वहां से कोई फोन कर पूछता है हरियाणा में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पूछा कीजिए ट्रंप का वहां क्या हो रहा है, बाइडेन का क्या होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।